तुम्हें स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले कुलधारा का हिस्ट्री जानना होगा। सो ये प्लेस राजस्थान के जैसलमेर से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है। यहाँ से रातों रात 5000 लोग रात के अंधेरे में गायब हो गए और करीब 200 सालों से ये गांव वीरान और खंडर पड़ा हुआ है। रात में तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। आखिर क्यों इस गांव की ऐसी हालत हुई है एंड दूसरे विलेज के लोग इस विलेज के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहते? हे वेलकम बैक टू गिव मी चिल्स। आज मैं तुमको वेरी फेमस हॉन्टेड विलेज के बारे में बताने वाला हूँ, जो एशिया का सबसे हॉन्टेड विलेज में से एक है। ये विलेज राजस्थान के जैसलमेर से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार विलेज की हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि 200 साल पहले ये गाँव कैसा दिखता था एंड ये भी बता दूँ कि अब कैसा दिखता है। 200 साल पहले इस गाँव में एक बावड़ी थी। बावड़ी मतलब एक बड़ा सा कुआं है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी और वहाँ पे काफ़ी लोग पानी भरने आते थे। पास में ही एक तालाब था जो कि बहुत ही खूबसूरत था और उसमें बहुत सारे फूल लगे हुए थे और सीजन पे कमल के फूल भी आया करते थे। और तालाब के पास ही बाजार लगता था। वो बाजार उस टाइम का बहुत ही बड़ा बाजार हुआ करता था, जहाँ से दूर दूर से लोग यहाँ पे बाजार करने के लिए आया करते थे। और यहाँ के मिट्टी के बर्तन बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, जिसे खरीदने के लिए लोग बहुत दूर से आया करते थे। अगर आप अब यहाँ पे जाके देखोगे तो ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है और वीरान पड़ा हुआ है। जो इस गांव में पहले बावड़ी हुआ करती थी, वो पहले बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छी हुआ करती थी और साफ़ सुथरी हुआ करती। अगर अब आप जाकर देखोगे तो पूरी तरह से गंदी पड़ी हुई है और वहाँ सब कुछ खंडर हो चुका है, सब कुछ टूट फूट चुका है। वहाँ के सारे घर खंडर हो चुके हैं, सारे टूट गए हैं और जो तालाब था वो सूख गया है। एक समय पे ये गांव वीराना नहीं था, यहाँ पे भी लोग रहते थे। दूसरे गांव की तरह इस गांव में भी चहल पहल थी। बाज़ारों में लोग आया जाया करते थे और दोपहर में बच्चों की चहल पहल रहती थी। बच्चे आपस में खेलते हुए दिखाई देते थे। पर अब यहाँ पे पूरी तरह से वीराना पड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस गांव को पारली ब्राह्मण ने बनाया था, जो कि जैसलमेर से आया था। उसने सबसे पहले अपना एक घर बनाया और पास में एक तालाब बनाया। उसको देख देख के वहाँ पे बहुत ही लोग आ गए। काफ़ी अच्छा गांव बन गया, काफ़ी बड़ा गांव बन गया। धीरे धीरे करके वहाँ पे 700 लोग रहने लगे और 200 फैमिली हो गई थी। काफ़ी लोगों का कहना है कि जैसलमेर में एक जमींदार रहता था जो इस गांव में आके कर वसूल किया करता था। वो बहुत ही अय्याश शराबी टाइप का इंसान था, जिसे हर घंटे में एक लेडी चाहिए होती थी। एक बार क्या हुआ कि वो कर वसूल करने के लिए कुलधारा गया। वहाँ जाके उसने देखा कि जो मुखिया की बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उसको देख के वो लट्टू हो गया और उसको पाने के लिए काफ़ी कोशिश करने लग गया। वो उसको इम्प्रेस करने के लिए उस गांव का कर भी माफ़ कर दिया। जब उसने इतना ज़्यादा प्रयास किया फिर भी उस लड़की ने उसको कोई भी भाव नहीं दिया। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में और गुस्सा हो चुका था। इसी वजह से उसने फिर क्या किया कि जो मुखिया था और उसको एक पत्र लिखा और उसमें बोला कि अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाओ। अगर आपने इससे शादी मेरी नहीं करवाई तो मैं पूरे गांव पे कब्जा कर लूँगा और उस लड़की को उठा के ले जाऊँगा और दुगना टैक्स वसूलूंगा और जो भी बीच में आएगा उसको मैं मार डालूंगा। इस बात को सुन के मुखिया बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया। इसी वजह से मुखिया ने सबसे पहले उसने अपने गांव को इकट्ठा किया और सबको बुलाया और उन सबको बताया कि सालिम सिंह हमारी बेटी को अगवा करने की धमकी दे चुका है। तो इस बात को सुन के पूरे गांव वाले बहुत ही चिंतित और बहुत ही गुस्सा हुए। फिर वो काफी टाइम तक सोचते रहे। उन्होंने एक डिसीजन लिया कि चाहे जो हो जाए हम अपनी बेटी को इस सालिम सिंह के हवाले नहीं करेंगे। फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम एक गांव ही छोड़ के चले जाएंगे पर अपनी बेटी को इस सालिम सिंह को नहीं देंगे। जैसे ही रात हुई तो सभी लोगों ने गांव को छोड़ने के लिए तैयारी कर ली और सारे के सारे लोग एक ही रात में गांव छोड़ के चले गए। काफी लोगों का कहना है कि जब गांव छोड़ के ये लोग जा रहे थे तभी जो बुजुर्ग लोग भाग नहीं पा रहे थे उन्होंने आत्महत्या कर ली और जो गाँव के लोग थे उन्होंने इस गाँव को एक शराप दिया कि यहाँ पे हमारे बाद कोई भी पनप नहीं पाएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं रह पाएगा, ये हमेशा ये वीरान ही पड़ा रहेगा। और तब से लेके अब तक 200 साल हो गए, तब से गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। और इसके साथ जो 83 गांव के लोग भागे हुए थे वहाँ पे तो लोग रहने लगे वापस, बट यहाँ पे कोई भी वापस नहीं आ पाया। उस रात के बाद ये गाँव अभी भी खंडर पड़ा हुआ है। 200 साल से लेके अब तक उस शराब को उन बुजुर्ग लोगों ने अभी तक जिंदा रख रखा है। आजकल कुलधारा में घूमने के लिए पर्यटक आते हैं
हैं और उनको कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती रहती है। जैसे ही वो कुलधारा में एंटर करते हैं, एक अजीब सी हवा उन्हें महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हवा कुछ कहना चाहती हो। जो भी वहाँ पे जाता है उन्हें कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलती रहती है। वैसे गांव खंडर होने के बावजूद भी अभी भी काफ़ी अच्छा दिखता है, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। अगर गलती से कोई वहाँ रह जाता है तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर वहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। सो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर तुम्हारी कोई पर्सनल स्टोरी है तो तुम मुझे DM कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की।